हमें याद है कि त्रिकूट नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत था। क्या नाम था? त्रिकूट। तो त्रिकूट नाम का जो बहुत बड़ा पर्वत था मेरे भाई बहन, उस पर्वत पर एक हाथी रहता था। अत्यंत ही मंगलमयी कंदरा थी वो, बहुत सुंदर। उस पर एक बहुत बड़ा हाथी रहता था, जिसका नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। और उस हाथी के तकरीबन पत्नी और बच्चे मिलाकर के 150 थे। 150 इतने बच्चे थे। बड़ी मस्ती में रहता था, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। जब जंगल में निकलता था तो लोगों से हालचाल करता था। बड़े अहंकार में रहता था। कैसे हो? ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगी हमें बताना, हम यहां पर विराजमान हैं, हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बड़ा अहंकार में रहता था, क्योंकि पूरा परिवार लेकर के निकलता था ना। अच्छा, परिवार जब व्यक्ति का किसी का परिवार ज्यादा लंबा होता है ना, अरे 8-10 बच्चे हो गए और 10-12 बच्चे भाई के हो गए, यानी 25-30 लोगों का जब परिवार होता है तो परिवार के का भी एक अहंकार लोगों को हो जाता है कि हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, कोई हमारा क्या कर सकता है। लेकिन अहंकार तो कैसा भी हो, वो तो ठीक नहीं होता है ना, वो तो बेकार ही करेगा। अहंकार कैसा भी हो, अगर धन का अहंकार है तो वो भी गलत, अगर पद का अहंकार है तो वो भी गलत, अगर सुंदरता का अहंकार है तो भी गलत, अगर परिवार का अहंकार है तो भी गलत, अगर कपड़े लत्ते का अहंकार है तो भी गलत, अगर वैभव यश कीर्ति का अहंकार है तो भी गलत। हर प्रकार से अहंकार गलत ही है, चाहे जैसा हो। बड़ा अहंकार कि हमारे इतने बच्चे, इतनी पत्नियां आए, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक दिन भगवान की कृपा से जंगल के भ्रमण को करते करते अचानक प्यास लग गई गजराज को, गजेंद्र को। तो एक सरोवर था, उसी सरोवर में पानी पीने लगा और पानी पीते पीते गर्मी लग रही थी तो जल क्रीड़ा भी करने लगा। पानी पी करके तो प्यास बुझाई, लेकिन गर्मी से संत्रस्त होकर के जल क्रीड़ा करने लगा। और जब जल क्रीड़ा करने लगा तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने आकर के और गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को मालूम हो गया कि किसी ने आकर के हमारे पैर को पकड़ा, लेकिन उसने सोचा कोई छोटा मोटा जानवर होगा, अभी मार देंगे, दूर चला जाएगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। लेकिन ग्राह भी बड़ा मजबूत था, वो पकड़ा तो जकड़ता चला गया। ऐसा जकड़ लिया कि कुछ देर बाद प्रयास करने लगा गजेंद्र पैर छुड़ाने के लिए, छुड़ा ना पाया। सारी ताकत लगा दी, फिर भी पैर छुड़ा ना पाया। पूरी हिम्मत लगाई, फिर भी पैर छुड़ा ना पाया। अब क्या करें महाराज? अब तो बड़ा परेशान हो, और जब परेशान हुआ तो अपने बच्चों को भी आग्रह कर रहे हैं, इधर आओ, हमारा हेल्प करो, हमारा सपोर्ट करो, हमारी मदद करो। बच्चे और पत्नी भी सब लोग आए, उसके सपोर्ट में मदद करने लगे, लेकिन फिर भी ग्राह से उसने पैर को छुड़ा ना पाया। परेशान हो गया। तो 2-4 दिन तक मेहनत किए, जब नहीं छुड़ा पाए तो बच्चे छोड़ करके घर जाने लगे। और जब
बच्चे चले गए तो उसको लगा कि बताओ, जिन बच्चों के लिए मैं इतना परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आज ये मुझे जब हमारे जीवन में संकट आया तो मुझे छोड़ करके चले गए। नहीं नहीं, ये गलत है। पत्नी लोग ने मेहनत किया, नहीं छुड़ा पाए, तो पत्नियां भी छोड़ छोड़ करके जाने लगी। यानी परिवार का अहंकार आज इसी एक छोटे से ग्राह ने समाप्त कर दिया। याद रखो कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर पाप करोगे तो पाप ही भरना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत लोग पाप करके आते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से अपने परिवार को पालते हैं। तो परिवार वाले तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, लेकिन उसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा वो तो जो पाप करके पैसा लाया होगा उसी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान, अहंकार बिल्कुल मत करो मेरे भाई बहन। ये मैं आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, अभी तो 10-10 बार यही कहूंगा कि अहंकार करना ये सबसे बड़ा गलत है।